शरद यादव जी, इंडियन नेशनल लोकदल के दो नेता, दुष्यंत चौटाला जी सांसद और उनके हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, और जो चंद्रशेखर जी की पार्टी रही है समाजवादी जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष श्री कमल मुरारका जी, उसके अलावे इन दलों के अन्य नेतागण आज चर्चा में शामिल हुए हैं और काफी बातचीत हुई और एक सर्वसम्मति बनी कि हम सब लोगों को एकजुट होना होगा और मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये जो एकजुटता है जिसकी शुरुआत आज हो गई है, ये आगे इसकी परिणति एका तक हो सकती है, यूनिटी तक हो सकती है, लेकिन ये भविष्य की बात है। आज मोटे तौर पर सैद्धांतिक तौर पर यह सहमति बनी कि हम एकजुट होकर काम करेंगे और आज कुछ मुद्दे तय किए गए हैं जिस पर हम लोग मिलजुल कर अपनी आवाज उठाएंगे। एक काले धन का मुद्दा है, जिस काले धन की मात्रा के बारे में भी बहुत ही अधिकार पूर्वक चुनाव अभियान में कहा गया और अब यू टर्न हो रहा है कि काले धन की मात्रा कितनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि चुनाव अभियान में ये कहा गया था भाजपा के द्वारा कि जितना काला धन है उसका एक एक पाई वापस लाया जाएगा और एक एक व्यक्ति को कम से कम 15 लाख रुपया प्राप्त हो सकता है। तो ये रुपया आना चाहिए और जो कही गई है राशि के बारे में उस हिसाब से लोगों तक इसका वितरण होना चाहिए। दूसरी बात है बेरोजगारी। युवा पीढ़ी को रोजगार के हसीन सपने दिखाए गए थे और करोड़ों नौकरियां, करोड़ों रोजगार के अवसर हर वर्ष पैदा किए जाएंगे और जानकारी मिली है कि 1 साल के लिए किसी भी प्रकार की नियुक्ति पर रोक लग गई। तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका संबंध हमारी युवा पीढ़ी से है। तो रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, इस सवाल को हम लोग मिलकर जोर शोर से उठाएंगे। और तीसरी बात है फसलों की कीमत का, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया था और बहुत जोरदार ढंग से इस बात को रखा गया था कि जो लागत मूल्य है उसके ऊपर 50% जोड़कर, यानी लागत मूल्य से 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा और किसानों को ये कीमत सुनिश्चित कराई जाएगी। जबकि देखा यह गया है कि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य में नाम मात्र की वृद्धि हुई है। तो ये जो 50% लागत मूल्य के ऊपर देने का वादा था उसका क्या हुआ? तो ये 3 मसले और अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिस पर मिलकर काम करेंगे और इसको लेकर कार्यक्रम तय किए जाएंगे। और आज जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के इनिशिएटिव पर, उनके बुलावे पर आज की बैठक हुई है, बहुत ही सार्थक बैठक रही है और सब लोगों ने एकजुटता पर बल दिया है और यहां तक कि एका पर बल दिया। लेकिन इन सब चीजों के लिए साथ साथ काम करते हुए कुछ वक्त लग सकता है। तो इस बीच में बाकी सारी बातें होंगी और फिर सारे मुद्दों पर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए एक बैठक कुछ दिनों के बाद और आयोजित की जाएगी
तो आज की बैठक एकता स्थापित करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी और इस पर एक मत प्रकट हुआ और इसके अलावा यह भी बात हुई है कि हम मिलजुल कर काम करेंगे और जो भी देश के हालात हैं, परिस्थितियां हैं, इसके बाहर भी अन्य जो दल हैं उनसे भी हम लोग संवाद करेंगे और जो कुछ भी इन मुद्दों के आधार पर हम लोग अभियान चलाएंगे उसमें आज जो शामिल दल हैं वो तो शामिल होंगे ही, इसके अलावा और प्रयत्न होगा कि विभिन्न राज्यों में अन्य दलों को भी इस अभियान से जोड़ा जाए। तो आज की बात इतनी हुई है और ये भीतर ही जो तय हुआ उसके आधार पर ये तय किया गया कि मेरे बारे में कि हम जाएं और सब साथी हमारे साथ आए हैं और इतनी सूचना आपको दे दें। ये जमीन अधिग्रहण, इंश्योरेंस बिल, ये सब महत्वपूर्ण विधेयक है जो संसद में सरकार लेकर आएगी। क्या जो दल के नेता यहाँ पर मौजूद सूचना आपको दे दें। ये जमीन अधिग्रहण, इंश्योरेंस बिल, ये सब महत्वपूर्ण विधेयक है जो संसद में सरकार लेकर आएगी। क्या जो दल के नेता यहाँ पर मौजूद थे उनमें सहमति बनी है कि वो इस बिल पर एक साथ स्टैंड लेंगे? बिल्कुल, आपने अच्छा याद करा दिया। ये इस प्रश्न के माध्यम से इस मामले में हम लोगों का कॉमन स्टैंड है और दरअसल मीटिंग में इन विषयों पर चर्चा हुई पूरे तौर पर। आदरणीय देवेगौड़ा जी ने इस बात की चर्चा प्रारंभ की और इस पर पूरी चर्चा हुई और ये तय हुआ कि हम सब लोगों का कॉमन स्टैंड होगा पार्लियामेंट में। नहीं, ये औपचारिकता और बाकी चीजों के लिए आज एक पहली बैठक थी और पहली बैठक में सब लोगों ने अपने विचार प्रकट किए और इसके बाद जो अगली बैठक होगी उसमें कुछ स्वरूप वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज सिद्धांत रूप में राजनीतिक तौर पर यह सहमति बनी है कि हम लोगों को मिलना है, एक साथ काम करना है और हमने इसलिए कहा कि ये जो एकजुटता है ये एकात की तरफ भी बढ़ सकता है, एक पार्टी की तरफ भी बढ़ सकता है। नहीं, हमने कहा अभियान में तो बताया कि अन्य पार्टियों के साथ बातचीत करेंगे और हमने शुरू में ही कह दिया है कि जो जनता परिवार का जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, उसी पृष्ठभूमि के दल आज बैठक में थे, लेकिन कार्यक्रमों में सहयोग के लिए अन्य दलों से भी संपर्क साधा जाएगा। यही तो मैंने बात बताई आपको। नहीं, कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा नहीं हुई है। ये तो जनता परिवार के लोगों की एकजुटता की बात थी और जो इन कार्यक्रमों पर अभियान चलाने की बात है हम सब लोग मिलकर करेंगे और इसमें अन्य दलों से भी संपर्क करेंगे। जो इस विचार से सहमत होंगे उनका सहयोग लिया जाएगा और उसमें वो बातें खुली है जो बात आपने कही है, लेफ्ट और अन्य दल भी लोग। इससे कि कोई थर्ड फ्रंट जैसी बात नहीं है। ये जनता परिवार के जितने दल हैं अलग अलग, उन सब लोगों को एकजुट करने के लिए यह एक प्रयास है। ये एक बिल्कुल भिन्न किस्म का प्रयास है और इस प्रयास में कामयाबी मिलने पर एक और बड़ा दायरा बनता है अन्य दलों के साथ तालमेल का, गठबंधन का, गठजोड़ का, वो सब बाद में बात आती। और जहां तक आपने बात कही ममता बनर्जी जी की, तो इन बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन अभी जितनी बात तय हुई है उसी का मैंने उल्लेख किया। हर चीज को डिस्कस किया, पूरे देश के पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस किया गया, अलग अलग राज्यों को भी डिस्कस किया गया और इसी में तो सहमति बनी कि कम से कम हम लोग जो यहां बैठे हैं यह एक बार तय कर लें कि हम लोग एकजुट होंगे। तो ये तय हुआ कि हम एकजुट होंगे
और आगे बढ़ेंगे। कुछ कार्यक्रम भी तय गए तात्कालिक एकजुटता के लिए भी, जिसमें और लोगों का भी सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो हमने कहा आपको स्पष्ट तौर पर कि आज की जो बैठक है, एकजुटता की भावना इतनी प्रबल थी कि उसके आधार पर मैंने आपको कहा कि यह एका की ओर, यूनिटी की ओर भी जा सकता है। लेकिन अभी बहुत सारे मामले हैं जिनको 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग में बैठ करके हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। और आरएलडी को नहीं बुलाया गया, वो भी तो पुराने जनता परिवार के हिस्सा रहे। यही बुलाए थे जो आए, बीजेपी जनता दल और आरएलडी भी तो नहीं बुलाया नहीं। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, अगर आप कांग्रेस के साथ मिलकर के बनाते हैं तो आप सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो आपका मोर्चा सिर्फ एंटी बीजेपी है या एंटी कांग्रेस? देखिए, हम लोगों का जो स्टैंड होगा सर्टेन इश्यूज पर, जिसके बारे में जैसे लैंड एक्विजिशन हो या इंश्योरेंस का बिल हो, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों का कॉमन स्टैंड होगा। और फिर जो हम लोगों का कॉमन स्टैंड होगा, इसके साथ और दल जो साथ आएंगे, हम लोग स्वागत करेंगे और उसके लिए प्रयत्न होगा। और आपस में मिलकर दोनों सदन में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में मिलजुल कर काम करेंगे और कॉमन स्टैंड लेंगे, ये बात तय हुई है। देखिए, हम लोग देश हित में इकट्ठा हो रहे हैं, हम लोग देश हित में इकट्ठा हो रहे हैं। और जो रूलिंग पार्टी जिस समय होती है, जनता के बीच अपने किए गए वायदे को पूरा करके दिखाना उनका दायित्व होता है। और हम लोगों को तो जनता ने कहा है राष्ट्रीय स्तर पर अपोजिशन, तो हम एक सशक्त अपोजिशन की भूमिका निभाएंगे। सर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी क्या ये एकजुटता नजर आएगी, चाहे असेंबली इलेक्शन दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के बाकी जगहों पर है आगे? नहीं, तो जब हम सब लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, तो जो एकजुटता होगी और जिसके बारे में कहा कि अल्टीमेट ये यूनिटी की ओर बढ़ सकता है, तो वैसी स्थिति में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो उसका अभिन्न अंग है, उसका अविभाज्य हिस्सा है। क्या मतलब है? क्या एक पार्टी अब एका की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर एक पार्टी बनाने का आज फैसला ही कर लेते तो उसी का ऐलान कर देते। लेकिन प्रश्न उसका नहीं, आज तो बैठे ही हैं, पहली बार बैठे और पहली बार बैठ करके देश के पूरे राजनीतिक स्थिति की हम लोगों ने चर्चा की है और ये महसूस किया सब लोगों ने कि अब हम सब लोगों को मिलकर काम करना। तो फिलहाल एकजुट होकर काम करना शुरू करेंगे, दैट मे लीड टू यूनिटी, ये तो हमने कहा है। नरेंद्र मोदी का जिस तरह से उभार हो रहा है, लगातार आप लोग दूसरी पार्टियां राज्य गंवा रही हैं, वो डर सता रहा है। ये उभार कहां हो रहा है? उनको तो बाजाप्ता देश की जनता ने गद्दी सौंप दी है। उभार तो गद्दी पर आने के पहले वाले फेज को कहा जाता है। अब तो उनको जिम्मेवारी मिली है। सफलता मिल गई है, हरियाणा गंवा दिया कांग्रेस ने, महाराष्ट्र गंवा दिया, बिहार का डर है क्या आपको? कमजोर पड़ने से एक राष्ट्रीय स्पेस बना राजनीति, क्या आपको लगता है आपका ये मोर्चा उसको विकल्प के रूप में बन पाएगा? बिल्कुल, आपने सही बात कही। और ये आज मोर्चा होगा, कल पूरी मर्जर हो सकता है, ये सब भविष्य के गर्भ में। अभी तो एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे और एक साथ जब मिलजुल कर काम करेंगे तो अपने आप में ये कई राज्यों में मुख्य ताकत हैं और ये एक प्रमुख राजनीतिक जमात के रूप में रही है और वो फिर से एकजुट होकर और ज्यादा मजबूती ग्रहण करेगी। हाँ भैया, अब बिहार पर कोई सवाल नहीं, इसके लिए पटना चलिए, वहां बात करेंगे। ये राष्ट्रीय संदर्भ में बैठे। जब इस प्रकार के मोर्चे बने हैं और फिर बाद में टूटे तो सांप्रदायिक शक्तियों को ही ताकत मिली है, इस पर आपको क्या कहना है? आप निश्चिंत रहिए, बड़ा बिल्कुल सोच समझकर और मन को मिलाकर ये सारी बातें हो रही हैं। अब जो आगे होगा वो देश के लिए शुभ होगा और सबों के लिए सुख होगा, लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए बेहतर होगा। बहुत धन्यवाद। तो नरेंद्र मोदी की लहर से लड़ने के लिए एक नया मोर्चा बनाया जाएगा, दूसरे दलों से भी संपर्क किया जाएगा, मिलकर काम करने की सैद्धांतिक सहमति बन गई है, ये कहना है जेडीयू के नेता नीतीश कुमार का, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का।
दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपने सरकारी बंगले पर थर्ड फ्रंट के नेताओं के लिए लंच का आयोजन किया। हालांकि तीसरे मोर्चे की ये काट की हांडी पहली बार चढ़ रही हो ऐसा नहीं है, आगे हम इसका इतिहास भी आपको बताएंगे। इस लंच में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व पीएम और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव सहित तीसरे मोर्चे के कई नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार का ये कहना था कि काले धन पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है, इस मुद्दे को हम उठाएंगे। अभी हम एक साथ आ गए हैं, देश हित के लिए हम एक होंगे। हमारा ये एक होना बाद में एका के तौर पर सामने आएगा और हम जनता परिवार के जितने भी सदस्य हैं आगे मिल करके एक पार्टी भी बना सकते हैं। तीसरा मोर्चा फिर से बनाने की कवायद है, मोदी का डर है, जनता परिवार फिर से एक होगा। लेकिन जब हम इतिहास पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जनता परिवार या जनता दल या कथित तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट कितनी बार हो चुकी है और इसे अमली जामा पेश करने की कवायद कितनी बार हो चुकी है। 1977 का वो वक्त था जब जनता पार्टी बनी, उसके प्रमुख नेता और प्रमुख नेता मोरारजी देसाई हुआ करते थे। 1990 के आसपास प्रमुख नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह, आपको याद होगा, देवीलाल, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर के प्रयासों से फिर से जनता परिवार खड़ा हुआ और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसी ही कोशिश हुई थी। समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, बीजू जनता दल, तेलुगु देशम, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और अक्टूबर में 14 पार्टियां फिर से एक मंच पर इकट्ठा होने की उनकी तरफ से कोशिश हुई थी। तो ये कुल मिलाजुला करके तीसरे मोर्चे का एक छोटा सा एक ऐसा इतिहास रहा है जिसमें बार बार काट की हांडी चढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन इस हांडी में तीसरे मोर्चे की दाल न तो कभी पकी और न ही कभी गल पाई। क्योंकि जब जब भी तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश हुई, जब जब भी लोकसभा चुनाव के वक्त में तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश हुई तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हावी हो गई। लेकिन इस बार चूंकि शरद को भी पता है, लालू को भी पता है, नीतीश को भी पता है, मुलायम सिंह यादव को भी पता है कि नरेंद्र मोदी की जो लहर है, इस लहर में कई बड़े सियासतदान नेपथ्य में भी जा सकते हैं और इसीलिए साथ आना ही वक्त का तकाजा है। नीतीश को एक बार फिर सुनिए। और काफी बातचीत हुई और एक सर्वसम्मति बनी कि हम सब लोगों को एकजुट होना होगा और मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये जो एकजुटता है जिसकी शुरुआत आज हो गई है, तीसरा मोर्चा बनने की कोशिश तो होती है, लेकिन तीसरे मोर्चे के साथ मुश्किल यह है कि जब चुनाव पास में आते हैं तब यह होता है कि प्रधानमंत्री तीसरा मोर्चा की अगर सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और वहीं पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आड़े आ जाती है। वक्त ब्रेक का चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी।